चलो आज हम लोग स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने वैलेंसी के बारे में पता करना। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। हमने बताया था कि वो पीरियोडिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए हमें पहले वो टेबल बना लेना था 1s2 2s2 वाला, उसकी फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो वैलेंसी पे थे हम लोग कि हमें पता करना था कौन से एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे। उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की ज़रूरत थी, जिसको हमने देखो लिख लिया है। और देखते हैं अब कौन कितने बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 1s लिखा हुआ है, मैं रेड कलर से ले लेता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे 1s है, ये देखो यहाँ पे 2 यानी कि ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है 2, इसके आगे नहीं है। और देखो नाइट्रोजन के केस में भी ये देखो ये 2, ये दोनों दिख रहे हैं 2s2 2p3। ये 1s ये हमारा इनर सेल है, इनर ऑर्बिटल है, ये आउटर ऑर्बिटल के हैं। ऑक्सीजन का देख लो ऐसे ही सेम 2s2 2p4, ये कौन से हुए, आउटर वाले हुए। तो हम इनका डायग्राम चलो बना लेते हैं ऑर्बिटल्स का। एस में जानते हैं हम लोग 1 एक ब्लॉक में 2 हो जाते हैं, पी में 3 होते हैं। ठीक, सिंपल ऐसे इसका भी बना लेते हैं। ठीक है, ये 2p वाला है, 2p4, ये 2s2 वाला। ठीक है, ये p वाला है, ये s वाला है। इसमें भी ये सिर्फ आउटर का हमने बनाया है। इसमें देखो कार्बन के केस में 2 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमने उनकी फिलिंग कर लिया। अब 2p 2, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 1। चलो नाइट्रोजन के केस में p पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी फिलिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए p पे, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट वैलेंसी का स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन के केस में ये वैकेंट है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। एक 2 3, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो अब इन चारों में एक एक ये अपना अलग से बाहर से एटम आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। देखो जैसे CH4 होता था, तो कार्बन के पास ये है H4, 4 हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कार्बन कितना बनाया, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। ठीक है, नाइट्रोजन के केस में देखो, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कोई जाएंगे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे एक फुलफिल्ड हो जाएगा, सेम कंडीशन बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। इससे हमें क्या पता चला, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, इस जगह पे इस जगह पे, तो 3 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बॉन्ड कितना बनाएगा, 3। कार्बन बॉन्ड कितना बनाएगा, 4। ऑक्सीजन के केस में हो, देखो ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे, हाँ O2, या फिर ऑक्सीजन ही आके जुड़ गया तो बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो H2O हमारा हो गया, पानी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। ये कितने बॉन्ड बनाया, 2। ठीक है, अब हमें लगता है ये क्लियर हो गया कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। आगे देख लेते हैं। हमने पहले क्या देखा था, कार्बन के केस में यहाँ पे जगह खाली थी। ठीक है, वैकेंट प्लेस था, खाली जगह। इसलिए यहाँ पे एक्साइटेड होके ये चला आया। ठीक है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहना पसंद करते हैं 2p वाले पीरियड्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। आगे इसके केस देख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के आगे का देख लो। फ्लोरीन के केस में भी कितने बॉन्ड बनाएगा, ये देखो आउटर मोस्ट हैं ये दोनों, 2s2 और 2p5। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, हमने इनकी फिलिंग कर दी।
P में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इस वाले पे लास्ट वाले बॉक्स में, तो इसमें क्या होगा एक एटम आके जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा इससे HF, सिंपल सा। यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई 1, बॉन्ड कितना बनाएगा 1 बॉन्ड। ठीक, अब क्लियर हो गया कि कौन एटम्स कितने बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आगे सीखेंगे कि कैसे कार्बन में क्यों एक्साइट हो गया, किस में एक्साइटेशन होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ आगे करेंगे। यानी कि हम थर्ड पीरियड की स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।